चलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के लिए यहाँ पर लिखा गया है 2 की घात 4n माइनस 15n माइनस 1 निम्न से भाज्य है। और हमें विकल्प ए में 225, बी में 125, विकल्प सी है 325 और इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को हल करते हैं, उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम द्विपद प्रसार का एक सूत्र लिखेंगे, जिसकी मदद से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं हम मुख्य अवधारणा में द्विपद प्रसार का सूत्र। द्विपद प्रसार के लिए जो सूत्र होता है वो होता है a प्लस बी की घातांक n, और यहाँ पर ये होता है एन सी जीरो, ए की घातांक n माइनस जीरो, बी की घातांक जीरो, फिर एन सी एक, ए की घातांक n माइनस एक, बी की घातांक एक। और इसी प्रकार देखें तो ये होता है एन सी एन, ए की घातांक n माइनस एन और बी की घातांक बन जाता है n। और इसी सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, यदि हम इसको इस प्रकार से लिखें 1 प्लस एक्स की घात n। यहाँ पर n सदैव प्राकृत संख्या होती है बच्चों, याद रखें। तो ये बन जाता, सीधे सीधे आप याद रख सकते हैं 1 प्लस एन सी एक गुणा एक्स, प्लस इसको लिख सकते हैं एन सी दो, ये हो जाएगा एक्स का वर्ग। और इसी प्रकार आप लिख सकते हो एन सी एन और एक्स की घातांक n। दोनों एक ही सूत्र है, आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। यदि हमारा a का मान 1 और b का मान x हो तो फिर हम इस सूत्र का प्रयोग करना पसंद करते हैं। अब जो प्रश्न दिया गया है उसे लिख लेते हैं। हमें प्रश्न दिया गया है 2 की घात 4n। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बच्चों कि ये सूत्र n बिलोंग्स टू n के लिए ही काम करेंगे। ठीक है, आइए अब हम प्रश्न की बात करते हैं। तो 2 की घात 4n ये लिखा गया है, माइनस का ये हो जाएगा 15n और माइनस का 1। तो इसे आप लिख सकते हो माइनस का 15n माइनस 1, इसको तो मैं अलग कर लेता हूँ। और प्लस यहाँ 2 की घात 4n है तो ये हो जाएगा 2 की घात 4, पूरे की घात कितना हो जाएगा n। तो माइनस के 15n माइनस 1 को यहीं लिख देता हूँ। और प्लस ये हो जाएगा 2 की घात 4 अर्थात ये हो जाएगा 16 की घात n। हो गया, फिर से लिखते हैं इसको। तो ये होगा बराबर माइनस के 15n माइनस 1 और उसके बाद प्लस 16 को हम क्या लिख देंगे 1 प्लस 15 और इसकी घात क्या हो गई है n। यहां पर द्विपद प्रसार का प्रयोग कर लेते हैं। बराबर माइनस के 15n माइनस 1 और प्लस इससे क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले 1 प्लस एन सी 1 और 15 की घातांक क्या हो जाएगा 1। उसके बाद एन सी 2, ये हो जाएगा 15 की घातांक 2। फिर होगा एन सी 2, ये होगा 15, एन सी 3 होगा, है ना, ये 3 हो जाएगा। तो 15 की घातांक कितना हो जाएगा 3 और प्लस, ठीक है ना, ये प्लस है। और एन सी 4, ये होगा 15 की घातांक 4। और इसी प्रकार अगर इसको लिखेंगे तो ये होगा एन सी एन और 15 की घातांक कितना हो जाएगा यहाँ पर एन हो जाएगा। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 15n माइनस का 1 प्लस का 1, एन सी 1 का मान n होता है तो ये भी हो जाएगा 15n। उसके बाद एन सी 2 15 की घात 2 प्लस एन सी 3 15 की घात 3 है ये। और प्लस इसी प्रकार अगर हम इसके पदों को देखें तो ये होगा एन सी एन, जिसका मान तो 1 होता है तो ये हो जाएगा 15 की घात n। अब यहाँ क्या कट रहा है देखिए, यहाँ पर अगर देखिए तो -15n से +15n कट जाएगा और 1 से 1 कट जाएगा। जो बचेगा उसमें से हम क्या कर सकते हैं 15 की घात 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं 15 की घात 2 को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ कितना बचेगा, 15 की घात 2 के बाद यहाँ बचेगा एन सी 2 प्लस यहाँ पर होगा एन सी 3
और यहाँ पर 15 बच जाएगा, और प्लस इसी प्रकार देखें तो ये हो जाएगा 15 की घात n-2। हमें पता है 15 की घात 2 क्या होता है, 225। तो ये हो गया 225। तो 225 यहाँ पर हो जाएगा nc2 प्लस nc3 गुणा में आ जाएगा 15, और प्लस ये होगा 15 की घात n-2। अब अगर ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं जो जो 225 से भाज्य है, भाज्य है क्योंकि 225 कॉमन निकल गया, अर्थात 225 से तो ये भाज्य होगा ही होगा। विकल्प देखते हैं। तो पहला विकल्प जो है 225, ये विकल्प सही विकल्प है। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।